100 वर्ष बीत गए भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के, एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ। 8 महीना लगा कंप्लीट करने में, 8 महीना के बाद समाप्त हुआ, परिशुद्ध हो गया बुद्ध शासन फिर से। हाँ, और एक बात तो हम भूल ही गए, प्रथम धर्म संगीति जब होती है, प्रथम धर्म संघ है ना, तो भगवान बुद्ध जी का सारा धर्म एक जगह पर आता है, खुशी के मारे ये धरती कंपित हो जाता है। अब यहाँ पर बनते निरोध जी का वीडियो लगाया हुआ है जहाँ पर वो बता रहे हैं कि धम्म संगीति हुई तो धरती कांपने लगी थी। तो ये चीज़ें भी बाद में ऐड की गई है। क्या हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें त्रिपिटक में बाद में ऐड हुई है? त्रिपिटक में हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें बाद में ऐड हुई है, जिसे हम अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट को किस तरीके से हम खोज सकते हैं या कौन से सूत्र प्रमाणिक है, वो भी मैंने पिछले वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। जैसे कि दिग् निकाय हो गया, मध्यम निकाय हो गया, सुत्त निपात हो गया, अंगुत्तर निकाय हो गया, संयुक्त निकाय हो गया, धम्मपद हो गया, और खुद्दक निकाय के कुछ 1-2 ग्रंथ हैं, वो बहुत पुराने हैं, वो गौतम बुद्ध जी के मूल शब्द है। और जहाँ जहाँ भी भिक्षुओं ने खुद से लिखा है, जहाँ जहाँ भी भिक्षुओं ने खुद से अपनी बातें ऐड की है, तो उन्होंने लिखा है कि ये भिक्षु द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। जैसे कि विशुद्धि मग हो गया, जो भिक्षु द्वारा लिखा गया है, गौतम बुद्ध जी के शब्द नहीं है वहाँ पर। जैसे कि अट्ठ कथाएँ है, जातक अट्ठ कथा है, धम्मपद की जो स्टोरीज है वो भी अट्ठ कथा है, जो कमेंटरी है धम्मपद के ऊपर, जातक गाथा के ऊपर कमेंटरी है, वो भी भिक्षुओं द्वारा लिखी गई है। तो वहाँ पर भिक्षुओं ने साफ साफ लिखा है कि ये अट्ठ कथा है, ये चीज़ें भिक्षुओं ने लिखी है। क्योंकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति को धम्मपद बताएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें से मोरल टीचिंग्स क्या लूँ, इससे मैं क्या सीखूँ। तो उसके पीछे एक कहानी बताई गई कि ऐसा ऐसा हुआ होगा और फिर ये धम्मपद बताया गया होगा। तो इस तरीके से त्रिपिटक जब कोई पढ़ता है तो उसको पूर्णतः पता होता है कि कौन सी चीज़ें अट्ठ कथाएं है, कौन सी मूल टीचिंग्स है और कौन से शुद्ध प्रमाणिक है, वो सब कुछ पता रहता है। दर्शकों, त्रिपिटक ग्रंथ वाला ज्ञान जो एक मानव को नास्तिक बनाने में अहम भूमिका निभाने वाला था, जो आगे चलकर लाखों करोड़ों लोगों के मानव जीवन को बर्बाद करने का कारण बना, उसके प्रकट होने पर तो धरती कांपनी ही थी। क्योंकि पाप का जब उदय होता है तो धरती कांप ही उठती है। अब कह रहे हैं कि त्रिपिटक जो ग्रंथ है ईश्वर से आस्था हटा देता है, नास्तिक बना देता है, इसलिए धरती कांपनी थी क्योंकि पाप का उदय हो रहा था। इसीलिए अभी जितने भी रिलीजन है उन सब में अगर कोई ऐसा धम्म है जो सीलों को, जो एथिकल कंडक्ट को, जो मोरालिटी को बेस बनाकर सारी बात बताता है, जो कर्मों का नियम बताता है, वो भी मोरालिटी के तौर पर, किसी ईश्वर के नियम कानून बनाए गए उस तरीके से नहीं, कैसे कपड़े पहनने, कैसे रहना है, कैसे खाना खाना है, ये सब बातों पे नहीं, मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए आगे का बेस बनाता है। अगर समाधि को बताना है तो वो भी मोरालिटी पहले चाहिए, एक एथिकल कंडक्ट चाहिए, सीलों का पालन करना चाहिए, तभी वो समाधि आएगी, वो सिखाता है। अगर कोई सुपर नेचुरल पावर्स की भी बात हो रही है बुद्धिज्म में, उसमें भी एथिकल कंडक्ट को पहले बेस बनाया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि अगर तुम इस तरीके से अच्छे रहोगे, प्राणी हत्या नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, लोगों को झगड़ा करवाने के लिए चुगली नहीं करोगे, व्यर्थ की बड़बड़ नहीं करोगे और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करोगे, तभी तुम समाधि प्राप्त करके ऐसे सुपर नेचुरल पावर प्राप्त कर सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें बुद्धिज्म में बताई जा रही है, जो प्रॉपर धम्म में है या बाद में कोई चीज़ें बताई गई है, उसमें भी एथिकल कंडक्ट को ही बेस बनाया जाता है। एक बुद्धिज्म और एक जैनिज्म, ये दो ऐसे धर्म है जो एथिकल कंडक्ट को पहले बेस बनाते हैं, फिर सारी बातें बताते हैं, क्योंकि वो दोनों रिलीजन श्रमण परंपरा से आते हैं। इसीलिए बाकी रिलीजन में क्या होता है, ईश्वर को बेस बना दिया जाता है, ईश्वर को मेन फिगर या सेंट्रल फिगर बना दिया जाता है कि ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर के नाम लेते रहिए, ईश्वर का गुणगान गाते रहिए, उसका जप करते रहिए, तो आपका सभी का सभी दुख दूर हो जाए। लेकिन एक ऐसा धर्म है जो बुद्धिज्म है, जो एथिकल कंडक्ट को बेस बनाता है और उसके आधार पर कहता है कि अगर अच्छे से पालन करोगे, अगर अच्छे रहोगे, प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, शराब पीना, ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। गौतम बुद्ध जी ने तो इतने अंत तक बता दिया महापरिनिर्वाण सूत्र कि अगर तुम तथागत की सच में सेवा करना चाहते हो, अगर तुम तथागत को सच में श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हो, अगर तुम तथागत को सत्कार देना चाहते हो, तो धम्म का पालन करो, एथिकल रहो। वही एक रास्ता है जिसके कारण तुम तथागत को सच में मान सम्मान दोगे, सत्कार दोगे, पूजित करोगे, पूजा करोगे। क्या कोई ऐसा कोई रिलीजन है जिसका गुरु आकर कहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा ही मत करते रहना, मुझे फ्लावर और अगरबत्ती मत लगाते रहना, लेकिन उससे भी बड़ी जो पूजा है वो है मैंने जो बात बताई है, मैंने जो धम्म बताया है, उसके ऊपर चलना और एथिकल तरीके से जीवन बिताना। क्या ऐसा कोई रिलीजन है इस संसार में? तो सच में यथार्थ में देखा जाए कि वहाँ पर जब त्रिपिटक लिखा गया या त्रिपिटक का संज्ञान हुआ तो सच में संसार में सत्य प्रकाशित हो रहा था। ह्यूमंस को एथिकल बनाने के लिए जो धम्म था वो सत्य प्रकाशित हो रहा था।
और ये सुनकर तो यार हंसी आती है कि ये जो जिसके ऊपर इतने सारे केस लग चुके हैं, जिसको जेल में जाके आ गया, जो कन्विक्टेड चीज़ें में मतलब बैड जो चीज़ें हैं, जिसे बुद्धिज्म मना करता है कि ये तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें करके रखे दंडपाल जी के लोग ये एथिकल चीज़ों की बातें करने जा रहे हैं। आगे मस्त कॉमेडी है, देखना ध्यान से। किसी WBS न्यूज़ करके चैनल है, उसका वीडियो लिया गया है। कोई लेडीज़ वो बता रही है कि अरहंत का अर्थ क्या होता है। ये जो जड़ है इसे हम कहते हैं अकुशल। अकुशल जड़ जो है, अकुशल रूट्स जो है, अनहोलसम रूट्स हम जिसे कहते हैं राग की, द्वेष की, मोह की, तो इन शत्रुओं को जड़ से निकाल के फेंक देता है, इनका हनन कर दिया तो अरहंत हो गया। तो ये अवस्थाएं होती है। देखो उन्होंने तो सही सही बताया है, ठीक है। राग द्वेष मोह के जो संस्कार है उसको उखाड़ के फेंक देता है, उसको नष्ट कर देता है, तो वो जो अवस्था है वो अरहत कहा जाता है। और उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि अरहत होने के बाद तुरंत कोई व्यक्ति मर ही जाता है, नहीं, ऐसा नहीं बोला है। अब देखिए क्या कहता है। भिक्षुक अरहंत होता है। इस प्रकार अरहंत होने के बाद आनंद भिक्षुक मर जाता है और उनको रात में ही जमीन में दफना दिया जाता है। अगले दिन सभा लगती है। आनंद बंते जी को मार दिया कि अरहत हो गए तो मर गए और उनको दफना दिया गया। जबकि उस वक्त क्या किया जाता था कि अगर कोई भिक्षु है, अगर कोई अरहत भिक्षु है, उसको अगर वो परिनिर्वाण भी ले लेता है तो उसके बाद उसको जलाया जाता है और उनकी अस्थियाँ जो बचती है तो उसको स्तूप बनाए जाते थे। लेकिन ये कह रहे दफना दिया जाता है, जो हमें उस वक्त के बुद्धिस्ट कल्चर में देखने को नहीं मिलता है। आगे सुनिए। वो खाली रहता है। वहाँ पर कुछ भिक्षुक पूछते हैं, ये खाली आसन किसके लिए है? जवाब मिलता है, ये आसन बनते अर्थात आनंद भिक्षु का है और वो रात्रि में अरहंत हो गए। जैसा कि वीडियो में ये भंते जी बता रहे हैं कि तभी अचानक आनंद भंते जी जमीन से निकलकर अपने आसन पर बैठ जाते हैं। इससे सभी भिक्षुकों को पता चल जाता है कि आनंद भंते जी अरहंत हो गए। फिर उस धर्म संगीति में आनंद भंते जी सिद्धार्थ गौतम जी के मुख से सुनी बातों को सभी उपस्थित भिक्षुकों को बताते हैं, जिन्हें उनको याद करना होता है। इस प्रकार इनकी ये पहली धर्म संगीति होती है। दर्शकों, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को मानने वाले कहते हैं कि आनंद भंते जी की मृत्यु नहीं हुई थी, वो अरहंत हुए थे। अरहंत का मतलब बताते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करना अरहंत होना होता है। लेकिन दर्शकों, ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि जमीन में दफन व्यक्ति का बाहर आना क्या सिद्ध करता है। वैसे भी जमीन में तो मृत व्यक्ति को ही दफनाते हैं। थेरवाद में जो पाली कमेंटरी है आचार्य बुद्धघोष द्वारा जो रची गई है, वहाँ पर मैंने देखा, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आनंद भंते जी अरहत होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनको दफना दिया जाता है। नहीं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। कहीं पर ऐसा लिखा गया है कि आनंद भंते जी रिद्धि बल दिखाते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो वो ज़मीन के अंदर भी जा सकते और बाहर भी आ सकते, और फिर वो अपनी जो खाली स्थान था वहाँ पर जाकर बैठ जाते, ये दिखाने के लिए कि मैं भी अरहत बन चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर बैठने के लिए लायक बन चुका हूँ। और फिर संगति शुरू होती है। कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि वो उड़कर आते और वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं कि अरहत होने के बाद वो मर गए, उसके बाद वो उनको दफना दिया गया। वो उनका परिनिर्वाण तो 120 साल की आयु में हुआ था। तो अभी मैं चेक कर रहा था क्या विनय पिटक का जो चूल, जहाँ पर हमें ये प्रथम संगति और द्वितीय संगति जो हुई थी उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे पुरानी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से ही मिलती है। तो क्या वहाँ पर आनंद भंते जी कोई रिद्धि बल दिखाते या उड़कर आए थे या ज़मीन से निकल कर आए थे, ऐसी कोई बात लिखी गई है, लेकिन वहाँ पर कोई भी प्रकार की रिद्धि बल की बात लिखी नहीं गई। ये बात के टीकाकार यानी कि आचार्य बुद्धघोष जो हो गए आज से 1500 साल पहले, उन्होंने अपनी कमेंट्री में ये सारी बातें लिखी है। तो ये मूल त्रिपिटक का पार्ट हम नहीं कह सकते हैं, ये बात की रचना है। तो ये कहीं से भी अपनी बातें जोड़ देते, थोड़ा पढ़ लेते, लेकिन कुछ पता नहीं होता है कि सच में क्या यहाँ वहाँ पर लिखा है। अपनी बातें जोड़कर तोड़ मरोड़ कर कुछ भी परोस देते और रायता फैला देते हैं। देखा, इस तरीके से झूठ फैलाते हैं। एडिटिंग एकदम मस्त करते हैं, मज़ा आ जाता है देखने में वीडियो, लेकिन अंदर ऐसी ऐसी बात की गई होगी जो किसी का ना सर होगा ना पैर होगा, उस तरीके की बात की गई होगी। इतना झूठ मिलाकर परोसा जाता है कि जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उसको तो लगेगा कि हाँ सच बात हो रही है। क्योंकि प्रेजेंटेशन होता है ना, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि लोगों को, जो बोले वाले लोग हैं उनको सच मालूम हो जाता है कि यहाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही लिखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने काला मुँह को क्या बताया था, वो हमें याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति है जो अच्छा दिखता है, जो अच्छी तरीके से प्रवचन देता है, जो अच्छे तरीके से अपनी बात बोलता है, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास नहीं करना है।
वो चीज़ें भी झूठ हो सकती है, वो चीज़ों पर भी बिलीफ नहीं करना है। हमें देखना है कि ये चीज़ हमारा राग द्वेष मोह घटा रही है कि नहीं घटा रही। ठीक है। पहली बात तो है ये कि आनंद भंते की मृत्यु हो गई थी और उसको जमीन में दफना दिया गया था। इसका मतलब उस धर्म संगति में किसी भूत ने विचार रखे और 499 भिक्षुकों ने सुने और उनको आगे बताना शुरू कर दिया। दर्शकों, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि आनंद भंते जी परे नहीं थे, वो जिंदा ही थे, लेकिन ये तो सत्य ही है कि आनंद भंते जी ने सिद्धार्थ गौतम जी से सुना सुनाया ज्ञान तथा अपना अनुभव भी साथ में मिश्रित करके ही प्रथम धर्म संगीति में भिक्षुकों को सुनाया था। दर्शकों, 100 साल तक ऐसे ही, जबकि इनका स्वयं ये मानना है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के 100 वर्ष बाद ही बौद्ध धर्म में बहुत सारी मिलावट हो गई थी। तो ऐसा कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है कि जहाँ पर लिखा है कि द्वितीय संगति हो रही थी तब बहुत सारी मिलावट हो गई थी बौद्ध ग्रंथों में या त्रिपिटक में बहुत सारी मिलावट हो गई थी। ऐसा नहीं देखने को मिलता है। कुछ भिक्षु थे वो विनय में चेंज लाना चाहते थे, लेकिन कुछ जो स्थविर भिक्षु थे उन्होंने मना किया कि नहीं, भगवान बुद्ध जी ने जो विनय बनाए हैं वो संघ को चलाने के लिए, संघ को लंबे समय तक वो स्थिर रहे, इस तरीके से बनाए गए, इसलिए हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ भिक्षु ने बोला कि नहीं, हम चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से विनय में विरोधाभास देखने को मिला था। लेकिन कोई भी दूसरी मिलावट जो धम्म है वहाँ पर नहीं हुई थी। धम्म और विनय अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, विनय एक रूल्स होते हैं जो संघ को चलाने के लिए होते हैं। धम्म वो होता है जो भगवान बुद्ध ने प्योर टीचिंग्स दी है जिसके कारण हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है कि 100 साल बाद जो संगति हुई वहाँ पर सब लोग इस तरीके से बात कर रहे थे कि धम्म में मिलावट हो चुकी है। दांत पीसते हुए शपथ लेता है, जन्म जन्म में पीछे पीछे आकर मैं तुमसे बदला लूंगा, और ज्यादा क्रोध करने के कारण खून की उल्टी कर वहीं पर मर जाता है। उस असत पुरुष ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए बोधिसत्व के प्रति अपने मन में दृढ़ वेर बांध लिया, जिस कारण बोधिसत्व को कई जन्मों में बहुत दुख भोगना पड़ा, लेकिन वे मैत्री चित्त से सबका सामना किए। भाई साहब, इसने तो मेरा वीडियो भी यूज़ किया है। वहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरीके से एक कमेंटरी है, वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि देवदत्त और सिद्धार्थ गौतम की कब पहले मुलाकात हुई थी। सबसे पहले 5 कल्प पहले, जो कमेंटरी में आता है, जो हम मानते हैं कि ये भिक्षुओं द्वारा बताया गया है, वो बुद्ध वचन नहीं माना जाता है। ठीक है, हमको पता है ये सब चीज़ें, जब हम बताते हैं तो सबको बताते भी है कि कमेंटरी का पार्ट है। ठीक है, कि इंतहाई है कि सिद्धार्थ गौतम जी को 5 कल्प का समय लगा बुद्ध बनने में। तो सोचिए, आम बौद्ध धर्म के साधक और बाबा साहेब अम्बेडकर जी कब बुद्ध बनेंगे। तो ये बता रहे हैं कि 5 कल्प पहले सिद्धार्थ गौतम की मुलाकात हुई थी और 5 कल्प पहले वो बोधिसत्व थे, तो उनको बुद्ध बनने के लिए 5 कल्प लगे थे। लेकिन यथार्थ में तो कमेंटरी में बताया गया है कि नहीं, 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं। ठीक है, वो पूछ भी रहा है कि आप अगर बोधिसत्व बनने जा रहे हैं तो आपके 5 कल्प कब पूरे होंगे। उनको बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का कुछ पता ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि कमेंटरी क्या होती है, मूल बुद्ध वचन क्या होते हैं, ये भी पता नहीं है। वो कमेंटरी को और मूल बुद्ध वचन को एक ही समान मानकर बता रहे हैं। कमेंटरी के मुताबिक 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं किसी को सम्यक संबुद्ध बनने के लिए, अगर वो प्रज्ञा को भावित करते हुए सम्यक संबुद्ध बन रहा है तो। ठीक है, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है किसी व्यक्ति को। तो ये कमेंटरी का पार्ट है, इसको गौतम बुद्ध जी के मूल वचन नहीं कहते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसे नहीं गिना जाता है। ये देखिएगा, ये वाला बहुत बढ़िया है। आत्मा से हर उठती है। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद ये विचार करना भी आवश्यक है कि जिस बौद्ध धर्म में आत्मा के कॉन्सेप्ट को ही स्वीकार नहीं किया जाता, उसमें सेरेजवाणी नाम के एक व्यापारी का 5 कल्प तक सिद्धार्थ गौतम से बार बार जन्म लेकर बदला लेने का विषय समझ से बिल्कुल परे है। इसका मतलब स्पष्ट है कि सेरेजवाणी नाम की आत्मा और उस बोधिसत्व की आत्मा लगातार जन्म ले रही थी। तो सुना, वो आत्मा का कॉन्सेप्ट ला दिया कि वहाँ पर 5 कल्प से कोई जन्म ले रहा है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों की आत्मा आगे बढ़ रही होगी। जबकि बुद्धिज्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बिना आत्मा के भी जन्म हो सकते हैं, उसकी बात की गई है। बिना आत्मा के भी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ सकती है, और उसके एग्जाम्पल भी बताए गए कि हमारे संसार में क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो बिना कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, बिना कोई परमानेंट एंटिटी नहीं है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है। तो हाँ, बढ़ती है। जैसे कि कोई फ्रूट हो गया, उसका जो बीज रहता है वो भी फिर से बोया जाएगा, अगर उसको प्रॉपर कंडीशन मिलेगी तो वो भी उग निकलेगा और पेड़ बन जाएगा।
तो इस तरीके से जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको एक चीज़ बताई जाएगी, वो आगे जाकर दूसरे को कोई एक चीज़ बताएगा। तो इस तरीके से ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। ये एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल, ये सत्य नहीं है। सत्य को प्रदर्शित करने के लिए, सत्य को बताने के लिए कि इसमें और सत्य में क्या समानता है, वो बताने के लिए ये बताए जाते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को सत्य मत मान लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें सांसारिक जीवन में भी ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं कि कोई परमानेंट चीज़ नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे बढ़ सकती है। किस कारण से? कॉज एंड इफेक्ट के कारण वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, आत्मा को तो मानते ही नहीं है, तो फिर इतने सारे जातक कथाओं में ये सारी कहानियाँ कैसे आ गई, इतने सारे पूर्व जन्मों की बात कैसे हो गई, मरने के बाद ये लोग वो लोग 31 लोग की बात कैसे हो गई? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये वाला देखिएगा, मूर्खता की एकदम हाइट क्रॉस करके रख दी है, देखना। इसका मतलब स्पष्ट है कि सेरिजवाणी नाम की आत्मा और उस बोधिसत्व की आत्मा लगातार जन्म ले रही थी, जबकि बौद्ध धर्म का सिद्धांत है कि आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म लेता है। क्या 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 सुना? फिर से सुनाता हूँ। जबकि बौद्ध धर्म का सिद्धांत है कि आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म लेता है। क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत है कि आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म लेता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आगे सुनते हैं। कि पहले वाले शरीर को तो बौद्ध धर्म में माना जाता है कि वो अपने अपने तत्वों में मिल जाता है, जिसका सेपरेट कोई अस्तित्व नहीं रहता। दर्शकों, यहाँ बौद्ध धर्म का आत्मा को न मानने का विधान भी गलत सिद्ध हो गया। कह रहे कि बौद्ध धर्म खुद से सिद्धांत बना लिया कि भाई बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म लेता है, और शरीर तो फिर मरने के बाद तो अपने अपने तत्वों में मिश्रित हो जाता है, तो फिर कैसे जन्म होगा? आत्मा तो होनी चाहिए, इस तरीके से बता रहा है। जबकि बुद्धिज्म कहता ही नहीं है कि शरीर का जन्म होता है। बुद्धिज्म तो कहता है कि शरीर है और जो माइंड है या नाम है वो तो हर पल बदलता रहता है, वो तो अनित्य है, वो चेंज होता रहता है। तो वो तो बात कर ही नहीं रहा है कि भाई एक शरीर होगा वो जन्म लेगा फिर से, ऐसी बात ही नहीं हो रही है। लेकिन ये खुद से ही कुछ ना कुछ मतलब जोड़ देते हैं और अपने तरीके से बता देते हैं। मेरे अगर ज़्यादा वीडियोस देख लिए होते और फिर ये सब बनाते तो ये सब चीज़ें उनको बोलनी नहीं पड़ती। इस तरीके से मूर्ख बनते हुए नहीं देखते खुद को। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। इन लोगों कह रहे हैं कि 4 आर्य सत्य बताते हैं भगवान बुद्ध जी के, और फिर क्या बताते हैं पता है? ये कोई चैनल है जहाँ पर ये सीरियल हुई थी ना, बुद्ध सीरियल करके, गौतम बुद्ध की सीरियल थी जहाँ पर हिमांशु सोनी ने रोल किया था। वहाँ पर जो डायलॉग है उसको बता रहे हैं कि देखो ये 4 आर्य सत्य है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। क्या करे इन मूर्ख लोगों का, क्या कर सकते हैं? बुद्ध सीरियल से बता रहे कि ये 4 आर्य सत्य है, पगला गए हो क्या? और अब आदि सनातन धर्म की जो मान्यता है उसके साथ कंपेयर करना चालू करेंगे, जो 4 आर्य सत्य है ही नहीं। जो यहाँ पर बताए गए हैं वो क्या है? जब तक सृष्टि रहेगी तब तक दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं एग्री कर सकता हूँ। दूसरा, इस दुख का कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ कर रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो वो मार्ग क्या होगी? ऐसा कुछ बोला ही नहीं गौतम बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में। उन्होंने बोला कि अगर दुख है तो उसका कारण होगा, वो है तृष्णा। ये दूसरा आर्य सत्य है। ठीक है, ये तो सीरियल से बता रहे हैं, सीरियल के डायलॉग्स बता रहे हैं। तीसरा कि मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है, स्वयं को केंद्रित करो, जो चाहे आए, दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इसके भी स्वयं को स्थिर रखो। ऐसा तीसरा आर्य सत्य है ही नहीं। तीसरा आर्य सत्य ये है कि अगर कारण है तो वो कारण को नष्ट करने का, उसको भंग करने का कोई मार्ग अस्तित्व में होगा। ये तीसरा आर्य सत्य है। चौथा बता रहे हैं कि इस मार्ग पे दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। चौथा आर्य सत्य ये कहाँ पर है? चौथा आर्य सत्य है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये वो मार्ग है जिसके कारण दुखों से अंत होगा, ऐसा बताया गया है। अब वो फालतू के डायलॉग्स जो बताए गए हैं सीरियल में, उसको लेकर वो उसको 4 आर्य सत्य बता रहे हैं। सोचो इन लोगों की मेंटालिटी देख सकते हो आप लोग, किस तरीके के प्रोपागेंडा या किस तरीके के झूठ फैलाए जा रहे हैं। एक तो यार ये बीच बीच में ये बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एडवर्टाइजमेंट ला देते हैं, उनकी बातें करते रहते हैं। 1 घंटे की पहले बीच में 1 घंटे का तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही थी कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अरे जेल में कहाँ चले गए फिर? भाई ढंग के कोई भी एविडेंस नहीं बताए गए कि त्रिपिटक में कहाँ पर लिखा गया है, कहाँ पर क्या है। कुछ वीडियोस उठा लिए गए, कुछ मेरे वीडियोस भी है, कुछ और लोगों के वीडियोस भी है, कुछ और ऐसे लोग हैं जिसको कुछ पता ही नहीं होगा उसके भी वीडियोस लिए गए हैं और बताए रहे हैं कि देखो ये क्या। सीरियल के डायलॉग लिए गए भाई, इसमें बुद्ध सीरियल के डायलॉग बताए जा रहे हैं, वहाँ से बता रहे हैं कि ये 4 आर्य सत्य है। क्या फालतू